दूर अंजनाद्रि पर्वत जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, वहाँ पर है अंजना माता का तपस्या स्थल, जहाँ पर अंजनी माता ने श्री हनुमान जी को जन्म दिया। वो अंजनाद्रि पर्वत आप मेरे सामने यहाँ से तुंगभद्रा नदी के उस पार देख रहे हैं, हमको वहाँ जाना है। माता अंजनी यहाँ 700 वर्ष तप किया था, तपस्या। उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था कि मैं ब्रह्मचारिणी रहूँगी और मैं संबंध शादीशुदा नहीं। ठीक है। स्तन भी अपने उन्होंने काट दिए थे। तो ये जो केसरी जी के साथ हाँ, उनका विवाह तो हुआ है ना? विवाह हुआ है। केसरी पिता पालन करता है, जन्मदाता ये रुद्रा अवतार है। अब ये देखिए, अब हम शिलाओं में घुस चुके हैं। श्री हनुमान जी का दर्शन करने के लिए इन छोटी छोटी शिलाओं से होकर आना पड़ेगा। इन बड़ी बड़ी शिलाओं से, छोटे छोटे रास्तों से। और अगर हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ है तो हनुमान जी की बाल लीलाएं भी इसी पहाड़ से जुड़ी हुई होंगी। इन 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 पहाड़ों के मध्य में श्री हनुमान जी खेले कूदे होंगे, जिसका दर्शन आज हम कर रहे हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। शुभ नाम क्या है आपका? आजिया। आजिया। ये आजिया जी हैं जो श्री हनुमान जी का जन्म स्थल देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, और इनके साथ में भी हैं ये सभी स्कूल से, कॉलेज से हैं। मैंने संकल्प लिया था, मैंने स्तन काट दिया, इसे दूध पान कौन कराएगा। प्रभु ने बोला जब ये जन्म लेंगे ये खाने की शक्ति पे उत्पन्न होंगे, इन्हें दूध पान की आवश्यकता नहीं। बजरंगबली ने माँ का दूध पान नहीं किया, इसीलिए इन्हें शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा जाता है। इस तरीके की कंदराओं के नीचे सुग्रीव जी, बाली, अंगद, श्री हनुमान जी सब यहाँ ऐसे रहा करते थे, इन कंदराओं के नीचे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। प्रभु श्री राम की यात्रा में आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ श्री हनुमान जी के जन्म स्थल का, प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी के जन्म स्थल का, हनुमान जी के जन्म की बाल लीलाओं का, और हनुमान जी का वो आंगन जहाँ पर वो खेलते थे किस तरीके का रहा होगा। श्री हनुमान जी का जन्म स्थल जहाँ माता अंजनी ने अंजनाद्रि पर्वत पर महाबली श्री हनुमान जी को जन्म दिया। मैं इस समय भारत के कर्नाटक राज्य के अंदर हम्पी शहर में आया हुआ हूँ, जिसको प्राचीन किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। वानरों का पूरा साम्राज्य हुआ करता था यहाँ पर। ऐसी ऊंची ऊंची चट्टानों में मैं आज आपको लेकर आया हूँ श्री हनुमान जी के जन्म स्थल का दर्शन कराने वाले। भारत के कण कण में, हृदय में बसने वाले श्री हनुमान जी के उन भक्तों से मेरा निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से, हमारे प्रभु श्री राम की यात्रा को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बताइए हमको कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये अपने भाव छोड़ते हुए ज़रूर जाना हमारे पास। अब हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, ये धरती से लगभग हम बहुत ऊंचाई पर खड़े हुए हैं इस समय, और हमको जो जाना है दूर अंजनाद्रि पर्वत जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, वहाँ पर है अंजना माता का तपस्या स्थल, जहाँ पर अंजनी माता ने श्री हनुमान जी को जन्म दिया। वो अंजनाद्रि पर्वत आप मेरे सामने यहाँ से तुंगभद्रा नदी के उस पार देख रहे हैं, हमको वहाँ जाना है। नदी पार करनी है, पहाड़ सारे पार करने हैं, तब जाके हम श्री हनुमान जी के उन दर्शनों की तरफ चलेंगे। तैयार हो जाइए मेरे साथ में। अब हम चलते हैं, आपको लेके चलते हैं श्री हनुमान जी के जन्म स्थल की ओर। तो हम आ चुके हैं उस स्थान पर जहाँ पर श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं अंजनाद्रि टेम्पल के नाम से जिसको जाना जाता है, जो कि अंजनाद्रि हिल के ऊपर है। इस पहाड़ी के ऊपर हमको जाना है, और यहाँ पर है श्री हनुमान जी का जन्म स्थल, जिसको देखने के लिए दुनिया दूर दूर से आती है। और श्री हनुमान जी का जन्म स्थल आज हम और आप जो दर्शन करेंगे, बड़ा ही अलौकिक ये दर्शन होगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये हम थोड़ा हम्पी से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर आए हैं, और इसको अंजनाद्रि टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यानी उनकी माता जी के नाम पर ये पर्वत है, और उसी पर श्री हनुमान जी का जन्म हुआ है इस पर्वत के ऊपर। आइए चलते हैं, आपको बिना देरी किए हुए। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये हम्पी से आता है भक्त लोगों को लेकर, और बड़े भाव के साथ में आज श्री हनुमान जी का जन्मस्थल हमको देखने को मिलेगा। ये बड़ा ही अलौकिक है।
इस समय हम कर्नाटक के हम्पी में हैं और हम्पी के पास में ही पड़ता है ये स्थान। और आज उसकी ऊंचाई देखिए, आपको मैं दूर से दिखाना चाहता हूँ कि ये कितना सुंदर ये लगता है। ये पत्थरों का बड़ी बड़ी विशाल, आप देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी विशाल ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं और इनके ऊपर श्री हनुमान जी का जन्म स्थल। आइए, बहुत आनंद आने वाला है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। भगवान राम की यात्रा में हम जा पहुँचे हैं एक ऐसे स्थान पर जो कि श्री हनुमान जी की बाल लीलाओं से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ श्री हनुमान जी का जन्म हुआ है तो तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी खेले भी हैं, कूदे भी हैं और जो उनकी बाल लीलाएँ हैं वो सभी यहाँ पर आज हमको मिलेंगी देखने को। और बड़ा ही मन आनंदित हो रहा है हमको इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए। तो श्री हनुमान जी का जन्म स्थल भारत के अंदर आप और हम जो दर्शन करेंगे, आप देख सकते हैं ये रास्ता गया है सीधा और कन्नड़ भाषा सब बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, खाने पीने में ना आपको यही ज़्यादातर चीज़ें यही मिलेंगी यहाँ पर। खाने पीने का बड़ा इश्यू है जो नॉर्थ इंडिया से है, उत्तर भारत के लोगों को यहाँ पर रोटी पानी बड़ा मुश्किल है मिलना। बाकी तो आपको चावल के कई आइटम यहाँ मिल जाते हैं। देखिए, श्री हनुमान जी से जुड़े हुए अब यहाँ छोटे से हनुमान जी हैं तो आप समझ सकते हैं छोटी छोटी गदा हनुमान जी के जो पूजा पद्धति का सामान है। इस तरीके का ये बाज़ार आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नीचे की तरफ है और यहाँ से आगे का मतलब है चढ़ाई। हमको इस हिल के ऊपर जाना है श्री हनुमान जी का जन्म स्थल देखने के लिए। और क्या आनंद आने वाला है। आज हम श्री हनुमान जी जो हिंदुस्तान के दुनिया के कोने में कण कण में रहते हैं, आज उनका जन्म स्थल जब हम देखेंगे इस अंजनाद्री पर्वत पर, ये हमारे और आपके लिए बड़ा ही अलौकिक होने वाला है। आइए आगे की तरफ आप चलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से चढ़ाई हमारी शुरू हो चुकी है और कितना ऊंचा जाना है ये तो हम वहीं जाके देखेंगे। यहाँ से श्री हनुमान जी का ही स्वरूप है। ये आपको बहुत देखने को मिलेगा यहाँ लंगूर बंदर। और किष्किंधा नगरी है भाई, ये इन्हीं का राज्य है। बानरों का ही तो राज्य था पूरा किष्किंधा, जिसमें श्री हनुमान जी का आज हम दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से आम तौर पर ये बंदर और ये बंदर कभी साथ में नहीं रहते, लेकिन यहाँ पर दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं। और अंजनाद्री के कन्नड़ भाषा में इधर देखेंगे, इधर बोर्ड पे दिखाए ना, ये लिखा हुआ है इंग्लिश और कन्नड़ में। ये यहाँ का पूरा महत्व आप पढ़ सकते हैं। ये कोप्पल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये। और अंजनाद्री हिल और अंजनाद्री टेम्पल, माता अंजनी के नाम पर ही दोनों चीज़ों को यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर हमको मिलेंगे छोटे से श्री हनुमान जी। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। कंचन सी नदी तुंगभद्रा नदी के बिल्कुल तट पर है ये, और क्या आनंद आने वाला है। और जैसे ही हम इसमें एंट्री कर रहे हैं, जस्ट सामने श्री हनुमान जी के छोटे श्री राम जी का यहाँ पर विग्रह आप देख सकते हैं सामने की तरफ। ये देखिए उनके आराध्य श्री राम जी का यहाँ पर प्रतिमा लगाया हुआ है और ये पीतल का है, ये पूरा आप देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जय हनुमान भक्त बलवंत लाल की जय। आइए, अच्छा कमेंट करके आप मुझको ये ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको श्री हनुमान जी का जन्म स्थल। ये देखिए इस तरीके से हमको चढ़ते हुए ऊपर जाना है और इस पहाड़ी की दोनों तरफ देखेंगे तो पहाड़ हैं और इसके बीच से हम आ रहे हैं। कुछ भक्त लोग दर्शन करके भी आ रहे हैं। जय श्री राम। और चलिए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं। अब आपको ऊपर का दृश्य दिखाते हैं। और चढ़ते चढ़ते हमको कम से कम आधा घंटा हो गया और आप देख सकते हैं कितनी हाइट पे हम इस समय आ चुके हैं। ये देखिए हम नीचे से जो दिखा रहे थे अब हम ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से जो नज़ारा है आप अंजनाद्री पर्वत के ऊपर से ये देख पा रहे हैं इस समय। और बड़ा मुश्किल है श्री हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी और इस तपस्या के साथ ही
ये 500 सीढ़ियाँ, 500 से 600 सीढ़ियाँ हैं ये, इनको चढ़ के जाना पड़ेगा। कैसा लग रहा है? बहुत हार्ड लग रहा है। बहुत हार्ड लग रहा है। ये सब लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं हमारे साथ में, और सबकी स्थिति एक जैसी है कि सबकी सांसें फूली हुई हैं, क्योंकि हाइट बहुत है ऊपर। हम भी चल रहे हैं, पर श्री हनुमान जी का दर्शन तो जब मिलेगा तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। इन दृश्यों को जब हम देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विशाल विशाल चट्टानें, ये शिलाएँ जिनके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, और कम से कम यहाँ पर बहुत हाइट के ऊपर मैं इस समय हूँ। 600 सीढ़ियाँ चढ़ के हमको जाना है, और आप समझ सकते हैं आगे की तरफ मैं आपको आकार दिखाऊं उन चट्टानों का, तो आप देखेंगे कि अभी हम आधे रास्ते में ही पहुँचे हैं श्री हनुमान जी के जन्म स्थल के लिए, और हमको जाना है बहुत ऊपर। नीचे कांच है, थोड़ा पैर देख के चलना। लेकिन जब ऐसी दिव्य धरा है तो क्या यहाँ संत नहीं रहते होंगे? मैं आपको एक छोटी सी कुटिया का दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर कभी या फिर आज भी संत जो यहाँ पर भजन करते होंगे, तब करते होंगे। ये देखिए इस तरीके की कंदराओं के नीचे सुग्रीव जी, बाली, अंगद, श्री हनुमान जी सब यहाँ ऐसे रहा करते थे इन कंदराओं के नीचे। और लोगों ने अपनी मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर ये पत्थर जो आप देख रहे हैं मनोकामनाओं के लिए, ये यहाँ पर ऐसा पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है। और थोड़ा सा आगे की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पर ये जंगल है, इस पेड़ के ऊपर का जो हिस्सा है। लेकिन भजन करने के लिए और हनुमान जी की आराधना करने के लिए आप जब भी कभी आएंगे तो इस स्थान पर ज़रूर आना। और यहाँ पर क्या वो आनंद आपको देखने को मिलेगा, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितनी सुंदर हवा यहाँ चल रही है, एकदम प्राकृतिक हवा। और इसके अंदर ये देखो, ये संतों की कुटिया है। ये संतों की कुटिया का दर्शन कराना चाहता हूँ मैं। कर्नाटक में इस समय अंजनाद्री पर्वत की तलहटी में इस तरीके की ये कुटियाएँ आप देख रहे हैं, और कितना ये सुंदर लगता है। देखिए सामने तुंगभद्रा नदी का आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पूरा हम्पी यानी पूरा किष्किंधा बसा हुआ है, और एक जैसी पहाड़ी और एक जैसा पत्थर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें भगवान रामायण काल की जुड़ी हुई अनेकों लीलाएं हैं, जिसमें से एक लीला श्री हनुमान जी के जन्म स्थल का दर्शन करने आज हम जा रहे हैं। चलो देखते हैं कि ऊपर श्री हनुमान जी का हमको क्या क्या मिलेगा। जन्म हुआ है तो हो सकता है कि श्री हनुमान जी की बाल लीलाओं से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें मिलें, ये सब हमारा ऊपर देखना होगा। लेकिन बहुत चढ़ना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इसके ऊपर जाने के लिए। बहुत ऊंचा है ये पहाड़ी, और चढ़ते चढ़ते हम आखिरकार बिल्कुल उस स्थान तक पहुंच रहे हैं। लेकिन पहुंचने में बहुत हिम्मत लगानी पड़ रही है। अब ये देखिए, अब हम शिलाओं में घुस चुके हैं। श्री हनुमान जी का दर्शन करने के लिए इन छोटी छोटी शिलाओं से होकर आना पड़ेगा। इन बड़ी बड़ी शिलाओं से, छोटे छोटे रास्तों से, कहीं कहीं वन वे हो जाता है। देख रहे हैं आप किस तरीके का, ये देखो कितना गैप है दोनों शिलाओं के बीच में। आओ ऊपर की तरफ, ये देखिए श्री हनुमान जी का जन्म स्थल किष्किंधा अंजनी पर्वत। 100 स्टेप्स रह गए। अच्छा ऐसा क्या? 100 सीढ़ियाँ रह गई हैं 600 में से, और कहाँ पहुँच गए हैं नज़ारा देख सकते हैं आप। दिखाइए कितनी मेहनत के साथ में ये वीडियो शूट हो रहा है, आप समझ सकते हैं। और ये देखिए, दिखा दें थोड़ा जूम करके, यहाँ से सारा कुछ दिखाई दे रहा है हमको। तुंगभद्रा नदी दिखाई दे रही है, किष्किंधा की ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, खेत भी दिखाई दे रहे हैं, और वो रोड भी दिखाई दे रहा है जिससे हम्पी से हम आए थे। ये नीचे की तरफ देख रहे हैं ना, वहाँ वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। बहुत ऊंचाई पर है श्री हनुमान जी का जन्म। आइए
चलते हैं, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, संभल के यूँ, क्योंकि अब हम शिलाओं की छत्र छाया में आ गए, बड़ी बड़ी चट्टानों के। माता अंजनी यहाँ पर रहा करती थी, आप समझ रहे हैं। ये देखिए पीछे कितना ज़बरदस्त लग रहा है, क्या ज़बरदस्त है ये। और आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ हम चढ़े जा रहे हैं और बहुत ऊंचाई है, तब जाके श्री हनुमान जी का दर्शन मिलेगा आपको, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा हल्के में ही। ये देखो छोटे छोटे हनुमान जी के बाल स्वरूप का फ़ोटो बनाया हुआ है, क्या ज़बरदस्त ये जगह है। अरे वाह, पहुंच गए हम। और आखिरकार जब पहुंच जाते हैं ना, जैसे केदारनाथ के मंदिर के सामने जब पहुंच जाते हैं तो 18 किलोमीटर की चढ़ाई फिर महसूस नहीं होती, आनंद आता है। उसी प्रकार से जब हम ऊपर यहाँ आ जाते हैं तो सारी हरारत, सारा कष्ट ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मैं श्री हनुमान जी का वो दिव्य धाम का दर्शन होता है यहाँ। आइए, ये देखिए क्या सुंदर ये नज़ारा है। सबसे पहले आपको पूरा दर्शन कराते हैं, यहाँ पर क्या क्या दर्शन होता है। मंदिर लास्ट में दिखाएंगे। इस समय इस पहाड़ी के ऊपर से आपको ऊंचाई का हम बताएंगे कितनी ऊंचाई पर है हम इस समय। अरे वाह, ये देखिए आप। आइए, यहाँ रहा करती थी अंजनी माता और यहाँ श्री हनुमान जी का जन्म हुआ है। तो माता अंजनी के पर्वत पर हम इस समय चल रहे हैं और आगे की तरफ आप आइए और ये देखिए एक छोटा सा सरोवर भी बना हुआ है ऊपर, पानी का, पानी को स्टोर किया गया है शायद वहाँ। और हम आपको दिखाना चाहते हैं इस पूरे अंजनी पर्वत को। आपको ना यहाँ कर्नाटक के हम्पी में आना पड़ेगा इन सब दर्शनों के लिए। हम्पी भारत का वही जगह है जहाँ कभी सुग्रीव जी का किष्किंधा हुआ करता था, और उसी किष्किंधा नगरी में हम घूम रहे हैं। ये बानरों की दुनिया होती थी और यहाँ पर बानर राज सभी सुग्रीव हैं, बानर राज बाली, हनुमान जी, अंगद, नल, नील और केसरी और माता अंजनी, ये समस्त लोगों का ये ही पूरी दुनिया हुआ करती थी, जिसका दर्शन मैं करा रहा हूँ। उसका कारण है ये अपने पीछे का सीन दिखाइए, इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में, और ये ना जाने कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है पूरा किष्किंधा। देखिए यहाँ पर ये पानी स्टोर किया हुआ है इतनी पहाड़ी के ऊपर। और हम आगे की तरफ आपको लेके चलें तो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में थोड़े खेत होते हैं, फिर तीसरी पहाड़ी। इस तरीके का यहाँ दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है। ये देखिए, और बताए जाते हैं यहाँ श्री हनुमान जी के चरणों के निशान भी हैं, वो वहाँ पुजारी जी से ही पूछेंगे। और यहाँ ये देखिए क्या नज़ारा है चारों तरफ का। और थोड़ा वहाँ आगे से अगर आप नीचे की ढलान दिखा सकें, वहाँ से आना थोड़ा आगे। यहाँ से हम महसूस करना चाहते हैं इसकी ऊंचाई को, इस अंजनाद्रि पर्वत को। ये देखिए यहाँ सेफ्टी के लिए ये लगाया हुआ है। ये देखिए आप कितनी ऊंचाई पर है, ये कमाल है। ये देखिए इधर पीछे शिला ही शिलाएं हैं, और ये सब किष्किंधा नगरी है जहाँ पर आज हम जो दर्शन करने वाले हैं, श्री हनुमान जी का जन्म स्थल का दर्शन करेंगे।
और अगर हनुमान जी का जन्म यहाँ हुआ है तो हनुमान जी की बाल लीलाएँ भी इसी पहाड़ से जुड़ी हुई होंगी। इन 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 पहाड़ों के मध्य में श्री हनुमान जी खेले कूदे होंगे, जिसका दर्शन आज हम कर रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे होंगे आप, आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। और अभी तो हमें दर्शन करना बाकी है। और इस समय हम अंजनाद्री पर्वत पर हैं और यहाँ पर कुछ भक्त लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और इनसे बातचीत करते हैं। आप भी कहाँ से आए हैं आप यहाँ? हम बीजापुर में भी आए थे। बीजापुर से आप यहाँ आए, पहली बार आए? हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, जब आप यहाँ पर आए हैं कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। शुभ नाम क्या है आपका? आजिया। आजिया। ये आजिया जी हैं जो श्री हनुमान जी का जन्म स्थल देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनके साथ में भी हैं ये सभी स्कूल से, कॉलेज से हैं। तो ये देख सकते हैं इनके साथी हैं, ये सब बीजापुर से आए हैं। और देखिए श्री हनुमान जी का ये बहुत ही सुंदर स्थान है। और देखिए बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं, इसके बारे में किसी ने बताया। पता कैसे लगा कि हमको यहाँ आना है? बता सकते हैं आपको कैसे पता लगा कि हमको यहाँ आना है? मैडम ने बुला लगा। मैडम लोगों ने बताया आपको हैं है। इस स्थान के बारे में? इस स्थान के बारे में मैडम लोगों ने आपको बताया है ना? आप स्टूडेंट हैं? हाँ, स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं, बहुत सुंदर। देखिए इनसे बात करने से ना हमको बहुत आनंद मिला, क्योंकि भगवान सबके होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये नहीं होता कि कौन किस धर्म से है, लेकिन आस्था ऐसी होती है ना कि सब लोग कोई कहीं भी जा सकता है। और हम श्री हनुमान जी के मंदिर की तरफ आप चलेंगे। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तैयार हो जाइए, अब हम जो दर्शन करने वाले हैं श्री हनुमान जी के उस जन्म स्थान का दर्शन करने वाले हैं। और आप समझ रहे हैं, इतने कष्ट करने के बाद, इतने लोगों का भाव लेने के बाद जब हम यहाँ चलते हैं तो कैसा रहा होगा हमारे हनुमान जी का। ये बहुत ही, अरे वाह। हमारे साथ में इस समय श्री हनुमान जी के जन्म स्थल के जो पुजारी जी हैं, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके का भाव त्रेता काल का रहा होगा। तो सबसे पहले आपको हमारा राधे राधे। राधे राधे। इस स्थान के बारे में प्रभु जी बताइए, यहाँ क्या लीला हुई थी? लीलाएं ये है कि ये इनका बर्थ प्लेस जन्म स्थान है। इनका जन्म 17 लाख वर्ष पहले हुआ था। 17 लाख? त्रेता युग की बात है, बिल्कुल ठीक। रामा दल रामा अवतार के समय। ये आपका मंदिर किसी ने बनाया नहीं, ये मंदिर स्वयं का प्रगट मंदिर है। इसका कोई निर्माण किसी ने नहीं किया है। अच्छा। ये पेंट और टाइल्स और लाइट लगा देना तो अलग औपचारिकता है, लेकिन ये शिलान्यास से पत्थर पे खड़ा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान तो यही है। आप नीचे से आने के बाद आपको लगता है पत्थर फट रहा है। हाँ, ऐसा है। लेकिन अब इसका सबसे बड़ी सत्यता ये है कि पत्थर पे ही खड़ा है। इसे कोई सीमेंट, लोहे, गिट्टी की आवश्यकता नहीं। यानी कि ये भी पत्थर है? हाँ। इसके ऊपर जो रखा है ये भी पत्थर है? इसके बीच में कोई कंक्रीट, सीमेंट, लोहा, बालू, गिट्टी नहीं। सबसे बड़ी तो सत्यता की ये पहचान है। ये जो आप शंभु मूर्ति देख रहे हैं, ये प्रगट मूर्ति है। मूर्ति उस समय की है जब प्रभु ने जन्म लिया था। हाँ, उसी समय ये प्रकट हुए, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाल। तो ये प्रगट मूर्ति है। माता अंजनी यहाँ 700 वर्ष तप किया था, तपस्या। उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था कि मैं ब्रह्मचारिणी रहूँगी और मैं संबंध शादीशुदा नहीं। ठीक है। स्तन भी अपने उन्होंने काट दिए थे। तो ये जो केसरी जी के साथ, हाँ, उनका विवाह तो हुआ है ना? विवाह हुआ है। केसरी पिता पालन करता है, जन्मदाता ये रुद्रा अवतार है। अभी भस्मासुर का आपने नाम सुना होगा। जब भस्मासुर तीनों लोग जीत करके शंकर जी को भस्म करने चला था, उस समय की ये कहानी, जन्म उसी समय हुआ था। तो शंकर भगवान इसी पर्वत पर आए थे। प्रभु नारायण का ध्यान किया, उन्होंने बोला हे प्रभु हमें बचाइए, ये हमें भस्म कर देगा। नारायण नारी का रूप लेकर, विश्व मोहिनी का रूप लेकर के आते हैं। भस्मासुर मोहित हो जाते हैं और बोलते हैं मैं आपसे विवाह करूँ। सोई नारायण बोलते हैं कि आप मेरी तरह नृत्य करोगे तो मैं आपसे विवाह करूँगा। और उनका मकसद ये था कि वो अपना हाथ अपने सिर पे रख ले। उन्होंने ऐसा करते करते, उन्होंने जब अपना हाथ अपने सिर पे भस्मासुर ने रखा तो भस्म हो गए। उस रूप को देखकर शंकर जी मोहित हो गए। किस रूप को देखकर? नारायण के। तो उनका शक्ति तप गिर गया। जब तप गिरा तो इसे धरती पे नहीं गिरने था। नारायण ने धतूरे का पत्ता लगाया कि अगर धरती पे गिर जाएगा तो विनाश हो जाएगा। अब इसे डाला कहाँ जाए? शंकर जी की नेत्र पड़ती है। अंजनी माता तपस्या में लीन थी। कर्ण में वायु द्वारा कर्ण में डाला गया तो उनको गर्भ रुक गया। तब श्री हनुमान जी, तब वो चिल्लाएं कि प्रभु आपने ये क्या किया।
मैंने संकल्प लिया था, मैंने स्तन काट दिया, इसे दूध पान कौन कराएगा। प्रभु ने बोला जब ये जन्म लेंगे ये खाने की शक्ति पे उत्पन्न होंगे, इन्हें दूध पान की आवश्यकता नहीं। बजरंगबली ने माँ का दूध पान नहीं किया, इसीलिए इन्हें शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा जाता है। रुद्र अवतार है ये, शंकर के ही पुत्र। अच्छा, बहुत सुंदर आपने बताया, क्योंकि ये थोड़ा पेज फंसा हुआ था, मैं ये समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, एक चीज़ है कि माता अंजनी का जन्म स्थल हम किसे माने, यही है? माता अंजनी का जन्म स्थल ये नहीं है, ये बजरंगबली का जन्म स्थल है। अच्छा, माता अंजनी फिर कहाँ की रही, उनका गांव कहाँ रहा? ये तो भी ये नहीं पता, पर इतना जरूर है यहाँ तप किया है माता तप अंजनी किया ने। है, हाँ। तो उस तप से श्री हनुमान जी का यहाँ प्रागट्य हुआ है, जन्म हुआ गर्भ से। गर्भ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सुंदर हमको बताया। और श्री हनुमान जी का ये अद्भुत दर्शन जो आप कर रहे हैं, बड़ी कृपा रही श्री हनुमान जी की, जो आज हम यहाँ तक जा पहुँचे हैं। ये स्वयंभू विग्रह बता रहे हैं महाराज जी, स्वयंभू, ये इसी धरती से निकला हुआ श्री हनुमान जी का विग्रह है। आइए हम आगे की तरफ चलते हैं। तो आज जो हमने दर्शन किया वो बहुत ही अद्भुत श्री हनुमान जी का स्वयंभू प्रागट्य यहाँ पर हुआ था इस पर्वत पर। कहते हैं माता अंजनी ने 700 वर्ष तपस्या की थी इस पर्वत पर, तब जाकर और ये श्री हनुमान जी उनके गर्भ से प्रकट हुए हैं। और एक नज़ारा और आप देखते देखते यहाँ देख सकते हैं, और इसी के साथ हम वीडियो का समापन करेंगे। तो आज हमारा किष्किंधा की इस यात्रा में, प्रभु श्री राम की इस यात्रा में श्री हनुमान जी का जन्मस्थल आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके, शेयर करके और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। कर्नाटक राज्य हम्पी के पास किष्किंधा नगरी से श्री हनुमान जी के जन्मस्थल से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।